वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामिनी ओ मेरी देवियों, बड़भागी गीता और याई मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ध्यान दीजिएगा। अब जरा एकाग्रता से काम लेना। 1 घंटा मेरे साथ मन द्वारा शामिल। देखो मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हमें आजकल के, कल आज के नहीं, हम आजकल के मॉडर्न है। आजकल की स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का बोलबाला है। उस पढ़ाई ने हमारे अंदर एक स्वभाव बना दिया। मैं इसे अच्छा स्वभाव कहूंगा। क्या, क्यों, कैसे? हर बात में आजकल का पढ़ा लिखा मेरी एक एजुकेटेड बेटी जरूर लगाती है प्रश्न, क्या, क्यों, कैसे, ये क्या, ये कैसे, ये क्यों हुआ? इससे बुद्धि खुल जाती है, इससे बुद्धि का विकास होता है, इससे किसी भी चीज के विषय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ये वस्तु क्या है, ये क्यों है, और ऐसे मैं लेना चाहूं तो कैसे ले लूं, तो इसमें पूरा आ जाता है अपनी इंक्वायरी का जवाब, अपनी जिज्ञासा का जवाब पूरा का पूरा मिल जाता। तो मेरे सज्जनों में कई बार कह चुका हूं, मेरी पढ़ी लिखी देवियों, भगवान ने अवतार लिया क्यों? बहुत मार्के का यह प्रश्न है, बहुत चोटी का। भगवान ने अवतार लिया जरूर, क्यों? याद रखना मेरे देवियों, हमें चोटी का उपदेश देने के लिए। बाकी सारी बातें मैंने कई बार आपको कहा छोड़ देना। भगवान कृष्ण जी ने लीलाएं की, देव की मुराद पूरी की, यशोदा की गोदी में खेले, गोपियों के कहन बने और गोपों के मित्र बने, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सब छोड़ दो। मैं आपको बार बार कहूंगा और मेरा जरूर कहना मानना, और बहुत सुख पाओगे, चूंकि हमने अनुभव किया है। भगवान जी को जगत गुरु के रूप में देखो। लॉर्ड कृष्णा एज दी वर्ल्ड बेस्ट टीचर। बेवकूफों के अनुसार कभी ना बोला करो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, और गलत। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स क्या होता है? अनेकों में एक जगत गुरु। गलत। इसे जगत गुरु तो और है ही नहीं। मैं तो यहां तक आपको तो शंकराचार्य जी को भी जगत गुरु के उपाधि नहीं मिलनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमें अब तो नहीं बोलेंगे, यानी हम ना बोले। जगत गुरु एक ही हुए जिनको हम कृष्ण कहते हैं। जगत गुरु 4-5 नहीं होते। जैसे सर्वव्यापी भगवान कोई 4 नहीं होते, एक ही होगा। अगर 2 भगवान मानोगे तो सर्वव्यापी जगह कोई छोड़ी भगवान ने, तो दूसरा कहां फैलेगा? तो सर्वव्यापी एक होता है। इसे जगत गुरु एक है, जिन्हें हम कहती हैं क्या? भगवान कृष्ण।
तो उन्होंने हमें क्या दिया? चोटी का उपदेश दिया। पढ़े लिखे मेरे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छे तोहफे लाता हूं, बहुत अच्छा ज्ञान का गिफ्ट लाता हूं। ज्ञान के बिना अर्थात भगवान के उपदेश के बिना इंसान की मिट्टी पलीत है। करोड़पति इंसान बन जाए, बड़ी इज्जत ले ले, 4-4, 5-5 शादियां करके घर में बैठ जाए और संसार की कोई प्राणी पदार्थ या कोई बड़ी चीजें उसके पास कमी ना हो, तो भाई वो जिंदगी का दिन आराम से नहीं काटेगा। गौर से सुन लो, मैं आपको क्या बताने आया हूं, गौर से सुन ले मेरी बेटी। ये सारी चीजें हमारे पास हो जाए, हम नहीं आराम से काटेंगे दिन। क्यों? हमें मन नहीं जीने देगा, मन में बेचैनी बेकरारी रहेगी। शांति कोई हमारे किसी शरीर के अंग को थोड़ा चाहिए, शांति का फीलिंग फैक्टर है माइंड। इसको महसूस करने वाला, लेने वाला, चाहने वाला, रखने वाला, मेंटेन करने वाला कौन? मन। मन है विचारों का पुतला, मन है विचारों का पुतला। मेरे पास टोपी, मैंने मुझे थोड़ी सी गरमाइश महसूस मैंने उतार दिया। ये टोपा क्या है? ये सूत को बुना गया है, इसका ताना पेटा लगाया गया है और लंबा बना के लपेट दिया गया, टोपी की शक्ल ले लिया गया। वरना अगर देखा जाए तो सूत के सिवा कुछ भी नहीं। हम चूंकि प्रयोग टोपे के रूप में करते, इसका नाम टोपा हो गया, वरना है क्या? सूत के सिवा कुछ भी नहीं। इसी तरह मन क्या है? विचारों के सिवा कुछ भी नहीं। ओए वाह बेटी, तर जा, मैं तुम्हें शानदार भगवान का तोहफा देने आया हूं। बहुत शानदार, ऐसा तोहफा है ही नहीं, इसलिए बोलते अनुपम, यूनिक गिफ्ट, अनपैरेलल्ड गिफ्ट, मैथलेस गिफ्ट। सुनो जरा मेरी बात, मैं भी तो आजकल का हूं और भगवान ने मेरी बड़ी अच्छी भाग्य जो मुझे चुन के आपके लिए भेजा। इनकी तो इलेक्शन होती है कि उस इलाके के अनेकों व्यक्ति चुने, बहुमत मिले तो वो क्या बनेगा? एमएलए या एमपी बनेगा। मेरी इलेक्शन नहीं हुई, मेरी सिलेक्शन हुई है। इलेक्शन और सिलेक्शन, इलेक्शन में बहुमत चाहिए, सिलेक्शन में केवल एक भगवान चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। इलेक्शन अनेकों द्वारा चुना जाता है, सिलेक्शन एक ही चुन लेता है। एक व्यक्ति का कहना काफी होता है, भगवान का। तो नहीं तो सिलेक्शन हुई है आपके लिए। जाओ इनको ज्ञान बताओ। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? उच्च विचार, हाई थिंकिंग। बेटी सुन, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाया हूं। तो हमारे पल्ले क्या है? हमारे पास थिंकिंग है, हमारे पास भी विचार है। लेकिन ये जो विचार है ना, ये दूषित है, दूषित, दोषों से भरे हुए, वशीले, जहर के भरे हुए है। इन विचारों का परिणाम को तो गौर से सुन लो। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी अच्छी चीज लाया हूं आपके लिए। हमारे विचारों में जो हमारे एक सामान्य जीव है, साधारण जीव है, वाला इनसे ओनली एक लेमैन, कॉमन मैन है, हाँ उनके पास विचार है, लेकिन वो विचार दुखदाई है। क्यों? उन विचारों में क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। इनको हम एक शब्द बोलती हैं नकारात्मक वृत्तियां या नेगेटिव क्वालिटीज। विचार तो हर एक के पास है, हर एक नर नारी में विचार है, लेकिन वो विचार दुख देते हैं। यदि उनमें वृत्तियां ना होती हैं नकारात्मक, आप दिल का आपका मन टिका होता है। लेकिन मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता। भगवान ने दो वृत्तियां बनाई हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक होती है विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, दर्शन। और नकारात्मक वृत्ति होता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। आप सब जानते हैं। और इन काली वृत्तियों का परिणाम क्या होता है? खुद हमारे मालिक कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिनों के रात, न दिन आराम न रात चैन, बेचैनी बेकरारी रहती है। उनका परिणाम ये होता है नकारात्मक। और सकारात्मक वृत्तियों का मन बिल्कुल टिका हुआ, प्रशांत, आनंदित रहे उसका दिल, रूह से मुतमय्यन, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा।
तो भगवान ने अवतार लिया, क्यों लिया? ये क्यों? हमें शांत रखने के लिए, बेटे को अपने जयकारी लगवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, वो तो उनकी कामना थी, भावना थी, या भगवान से वरदान मांगे हुए थे जो उनको बेटा बन के आ गए, किसी के मित्र बन के आ गए, किसी के कुछ और बन के आ गए, राजा का जो है इष्टदेव बन के आ गए। ये उन्होंने वरदान ले रखे थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो उन्हीं तक रह गए। पर भगवान तो एक यूनिवर्सल रूप में आए, जगत गुरु के रूप में आए, अर्थात चोटी का ज्ञान देने आए, अर्थात हमारे अंदर दूषित विचारों को जो अत्यंत दुखदायी थे निकालने आए। आप समझो ना बच्चे, अब हम सारे पढ़े लिखे हैं, क्या जरूरत पड़ गई ऐसे स्थानों की? क्या जरूरत पड़ गई गीता जी के छुपे हुए विचारों को प्रकट करने की? हम दुखी हो गए। हमारे पास पढ़ाई है, हमारे पास नौकरी भी है, हमारे पास पत्नी भी है, हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास मकान भी है, हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की कार भी है। ये सारी चीजें जो आप संसार का पैराफर्नेलिया या संसार का ऐश्वर्य कहती हैं, या उर्दू वाले बोलते हैं जाहो जलाल। संसार का सारा जाहो जलाल हमारे पास है। संसार का वैभव, दो शब्द बड़े प्यारे बच्चे, वैभव एवं ऐश्वर्य, इसी के लिए मर रही है आज की नारी और आज का नर। द मॉडर्न गर्ल एंड मॉडर्न बॉय डे आफ्टर इन्हीं चीजों के लिए है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे मैंने ये करे, मेरे मकान बन जाए, इन्हीं पे ले लो ले लो ले लो, भगवान दे रहे हैं, लेकिन इनसे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, इनसे मन का अमन चमन नहीं मिलेगा। सुनो मेरे बच्चों, सुनो मेरी बेटियों, इस बाबे की बात मेरी अपनी बात नहीं, मेरे हमारे भगवान की बात है, अवतारी दाता लॉर्ड कृष्ण की बात है। वो हमें क्या देना चाहते हैं? उच्च विचार। उच्च विचारों का परिणाम क्या होता है? सदा रहने वाले है। बाबा बाबा क्या हो गया? उच्च विचारों का परिणाम क्या है? सदा रहने वाली शांति, अटर्नल एंड पीरियल हैप्पीनेस, अटर्नल एंड पीरियल, स्थायी एवं शाश्वत। हमारे पास राष्ट्रभाषा में और कोई शब्द नहीं थे। स्थायी एवं शाश्वत मानसिक शांति बाहर से जो मिलती है किसी के कंटेक्ट से, चाहे मां ने चूम लिया, चाहे मां ने गोदी में ले लिया, चाहे पिताजी ने हमारी कोई फरमाइश पूरी कर दी, चाहे पत्नी ने प्यार से मिल लिया, पतिदेव ने बड़े इज्जत मान बड़ाई से कर लिया, ये सारी चीजें क्या? ये मिलाप से खुशी, इसको बोलते प्लेजर। ये किसी के द्वारा खुशी मिली है, किसी के, सुनो मेरे बच्चे, सुन मेरी बेटी, किसी के द्वारा, जो किसी के द्वारा होती है, 2 दिन रहेगी या 2 महीने रहेगी, लेकिन दुख देके जाएगी। अब ये हमें पता ही कोई नहीं। मां हमारी भोली, उसको जन्म देना तो आ गया, लेकिन ज्ञान देना नहीं आया। पिता हमारा भोला, और कमाई करनी तो आ गई, लेकिन पुत्र के अंदर ज्ञान रखना नहीं आया। मैं तो कई गिड़गिड़ा के, सच आपको बुरा लगता हो, गिड़गिड़ा के कहा भगवान उनके बच्चे नहीं पैदा होना चाहिए जिन मां बाप के पहले ज्ञान ना हो। जो मां ज्ञानमती नहीं है, जो पिता ज्ञानवान नहीं है, उसकी औलाद और पिट पिट के मर जाए, उनको ज्ञान भगवान, उनको औलाद भगवान न दे, उनके जो बच्चे होंगे वो शैतान होंगे, बारमुखी होंगे, उनकी गंदी वृत्तियां होंगी। विशक समाज में देख लो, वो लड़कियां अच्छी नहीं होंगी जिनके मां बाप ज्ञानवान नहीं अच्छी हो सकती हैं, चूंकि मां बाप के जो खून में जो सेल है, जीवाणु है, उसी से तो हमारा शरीर बनना है। और अगर मां बाप बाहरमुखी होंगे तो जीवाणु रजोगुनी होंगे, तो रजोगुनी इकट्ठे होकर शरीर बनना है, तो हम लोग सारे बाहरमुखी होंगे। जैसी बीज वैसी खेती, बिल्कुल शानी बन जाओ मेरे बच्चों। में आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा लाया, आपको किसी ने ऐसा तोहफा नहीं दिया जो मेरे भाग्य अच्छे, जो मेरे मालिक ने मेरे हाथों से आपके अंतःकरण में रखवाने के लिए आज्ञा दी है। ये बहुत अच्छा तोहफा, कदर करो कदर करो कदर करो भगवान के ज्ञान की। मैं आपको अनेकों बार कहूंगा कदर करो। हमने खुद आजमाया है, आजमूदा बात या अनुभूत बात आपको बता रही हूं। तो मां बाप हमें नहीं दे सके,
धर्म था मां बाप का जिन्होंने जन्म दिया है, उसके बाद ब्राह्मण होती हैं, वो भी आजकल जैसे नजर आ रहा आपको। ब्राह्मणों को शाप मिला हुआ है कि वो क्या होंगे, गरीब होंगे कल युग में। या ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहे, ब्राह्मण शूद्र बन चुके हैं, वैश्य बन चुके हैं, बाहरी रूप में गंध मंद खाना वो ब्राह्मण ही नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र, हमारी भागवत अपने महाभारत रोकती है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं माना जाना चाहिए, ब्राह्मण कर्म से। हाय, इस पर हमारे पितामह जी ने बड़ा विस्तार किया, बड़ा विस्तार, कि ब्राह्मण नॉट बाई बर्थ बट बाई एक्टिविटीज बट बाई एक्शन। हर एक ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण वाले नहीं, तो वो कहते हैं उसको ब्राह्मण मानना ही पाप है, वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बार बार कहूंगा, खासकर पढ़े लिखे बच्चों को, देवियों को, ब्राह्मण कर्मों से, ना कि रामलाल शर्मा का पुत्र कृष्ण लाल शर्मा, गलत, सीधी एक्टिविटीज। फिर आपका देश पुकार के कहते हैं ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण कौन? जो भगवान के नजदीक पहुंच गया। ब्राह्मण कौन? जो ज्ञान को लेके अपना बना चुका है, अपने में ढाल चुका है, वो ब्राह्मण। गलत, यू बेवकूफ बन जाओगे। और आजकल ये ब्राह्मण मिलने मुश्किल, इसलिए भगवान की मेहरबानी हो जिन्होंने कह दिया फकत शास्त्र को, तो मेरे शास्त्र को अपनी जिंदगी का गाइड बना लेना। 16वां अध्याय 24वां श्लोक, 16वां अध्याय 24वां श्लोक। शास्त्रम प्रमाणम, आपकी इस बिल्डिंग के इस साइड पर इतने मोटे मोटे अक्षरों में अंकित करवा दिया गया, शास्त्रम प्रमाणम। तुम शास्त्र को प्रमाण मानो, शास्त्र ही हमारे लिए प्रमाण। प्रमाण का मतलब सबूत। किस बात का सबूत? सुख दुख में, करने और ना करने में, क्या करूं क्या ना करूं। तो मोटी बात याद रखो, भगवान जी का अवतार हुआ हमें सदा रहने वाली शांति देने के लिए। मानो ना, या तो मेरे पर अटैक करो, चूंकि मैं तो खुलम खुला आपको भगवान का ज्ञान देने आया हूं। ये स्थान भगवान के ज्ञान का प्रचार सेंटर है। खुलम खुला मेरे पर अटैक कर पुत्र, मैं हाजिर हूं, मेरी बेटी, मैं बाबा हूं आपका। खुलम खुला, यू कैन अटैक, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। इन बातों में शांति नहीं है, क्योंकि ये किसी कंटेक्स्ट में प्लेयर लेती है। जो चीज कंटेक्ट के मेल मिलाप से मिलती है, वो थोड़े दिन रह के हमें दुख दे के जाएगी। मैं आपको नहीं भूलने दूंगा, मैं बार बार आपको अपनी छाती से लगा के मस्तक चूम के मां की तरह आपको समझाऊंगा कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो। ये सिद्धांत है। ओ मेरी भोली भाली बेटी, तेरी जाति बेवकूफ बन गई, बुद्धू बन गई, मुझे पति का प्यार चाहिए, मुझे फलाने का प्यार चाहिए, मुझे। और बेटे, इसका परिणाम बड़ा दुख है। ये नियम है, दिन के बाद रात आएगी, ये नियम है। सर्दी के बाद गर्मी आएगी, ये नियम है। हाँ, जन्म के बाद मौत आएगी, ये नियम है। उस तरह ये भी नियम है। अगर हम अपने भगवान से शांति न लेकर किसी के द्वारा प्लेयर ले रहे, हमें रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? जिस समय हम खुशी लेती हैं, वो ध्यान दो मेरे नेक जीवो, आपके महाराज जी अवतार लेके क्या समझा गए? सदा रहने वाली शांति दे गए। कैसे? अगर हम किसी के द्वारा खुशी ले रही हैं, कोई भी हो, ही है या शी, मित्र है, मां बाप है, बहन भाई है, कोई भी हो, आप तो वो क्या होता है, मिलाप से खुशी होती है। दोनों मिले, दोनों ने लिंगन किया, दोनों ने एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाई, दोनों एक दूसरे की फरमाइशें पूरी की, दोनों दुख सुख के साझी बने, खुशी मिलेगी। लेकिन वो खुशी है दोनों के मिलाप से। वो कैसी हुई? दोनों के, सुनो गौर से सुन लो, गौर से सुन लो मेरी भोली भाली बेटी, इस जन्म को तबाह नहीं करना। मैं अपने जन्म की रखवाली करने आया हूं कि ये जन्म नहीं तबाह होना। जब दोनों से खुशी मिलती तो दोनों के मन का स्तर बराबर होता। दोनों के, ये कितने करोड़ों की बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय गीता के, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी शास्त्र ले लो। दोनों खुशी कब मिली? जब दोनों का मेंटल स्टैंडर्ड ऑन द सेम लेवल। पढ़े लिखे बेटे, तू ध्यान दे, तेरी अवतारी दाता क्या कह गई है,
क्या कहेंगे भगवान? बट्टाल खड़का देना, उनकी आरती उतार देना, उनके वो लगा देने, क्या विभूति वो लगा देना, मूर्तियां लगा दे। काका इस तरह कोई कुछ नहीं बनेगा। ये मैंने सब करके देख लिए, नहीं बनता इससे कुछ। करोड़ों रुपए का मंदिर है, करोड़ों महाराज जी की लगा दी, मूर्ति लगा दी, हम आरती उतार ले, मतलब इससे कुछ नहीं बनेगा। मैं आपको ऐलानिया कहने आया हूं। मूर्तियों से इसलिए होता है कि हमें उनकी याद बनी रहे। हमने व्यास जी का पावन विभूति लगाई, किस लिए? कि ये हमारी क्या है, ये हमारा मेमोरियल है, ये हमारा स्मारक है। क्या कि इन्होंने हमें ये दिया। मेमोरी से बनता है मेमोरियल, स्मरण से बनता है स्मारक। हमें स्मरण रहे क्या कि इन्होंने हमें क्या क्या दिया। चूंकि हम बारमुखी होके भुलक्कड़ हो गया, भुलक्कड़। हम क्या भूलने वाले हो गए हैं। जो बातें याद करनी चाहिए थी वो भूल गए हैं, और जिनको कभी याद नहीं करना चाहिए वो हमारे हृदय के पटल पर बैठ गई है। इसलिए स्मारक चाहिए अपनी मेमोरी को बताने के लिए। ये मेमोरियल है व्यास जी का। ये स्मारक, स्मरण से क्या बन गया? स्मारक संज्ञा। ये स्मारक है व्यास जी का। क्या पता लगे इन्होंने हमें क्या क्या दिया। और जैसे बच्चे ये रिंग सेरेमनी मिट्टी का स्वाह, ये स्मारक है पतिदेव का। उन्हें इतने प्यार से ना, हाँ, चाहे अपनी थोक लगा के ना मेरी उंगली दे उत्ते, तो फिर ये जो है ना ये स्मारक लगा दिया, अपने प्यार की निशानी दे दी। तो चाहे 2.5 पैसे जरा परंदा ही क्यों ना वे काले रंग वाला, वो हम 2.5 रुपए देखने हैं कि उनका प्यार देखना है। बार बार हम यूं करके यूं करे, मेरा परंदा ले आया मेरे, क्या जितना माल तो पकौड़े तल ले। ये स्मारक जिसमें प्यार छिपा हुआ, वो ये पति का। इसी तरह व्यास जी का स्मारक, इन्होंने हमें ये दिया ताकि हमारा मन श्रद्धा से भर जाए और उनकी वाणी को अपनाने लग जाए। हियर इज द मेमोरियल ऑफ व्यास। मैं कहता हूं बच्चे बड़े सियाने बनो। बेटी भूल जा, मैं नारियों में बार बार आपको कहूंगा भूल जा। 1-2 बच्चे पैदा हो गए, बस विलासा खत्म, शरीर प्यार खत्म। अब आगे बढ़ निकलो। आप भारत की नारी में, किसी और देश की नारी नहीं है। वो देश तो है भौतिकवादी, मेटीरियलिज्म वाले, लेकिन हमारा देश आपको पुकार पुकार के कह रहा है क्या? अगर भगवान को छोड़कर, भगवान के ज्ञान को छोड़कर हमें कहीं से भी खुशी मिलेगी तो तब मिलेगी जब दोनों के मन का स्तर बराबर हो। बिल्कुल ठीक है बाबा, दोनों बराबर स्तर यानी स्टैंडर्ड, दोनों का मय्यार बराबर। लेकिन वो मेरी भगवान की बात तो सुनो। लेकिन भगवान का नियम क्या है? हो ना भूलो मेरे बच्चों, रो रो के ना मरो, वो रो रो के ना मर, आत्महत्या करके ना मर, जहर खा के ना मर, अपनी चुन्नी को फांसी बना के ना मर मेरी बेटे। इस जिंदगी इस तरह तबाह करने के लिए नहीं रब ने दी। तेरी मां ने 9 महीने पेट में रख के और चीखे मार मार के तुझे पैदा इसलिए नहीं किया। पिताजी ने अपनी सेहत को तबाह करके इतना रुपया कमा के तुझे बनाया बुच्चर, तबाह होने के लिए, जहर खाने के लिए, चुन्नी लेकर के यूं खींच के मर जाने के लिए नहीं। कितने मां बाप ने कुर्बानी की हमें पढ़ाने में, पालन करने में, डॉक्टरों के पास इलाज करवाने में। वो इलाज याद तो करो। मर गई मां तो मर गया बाप, हमें इतनी अवस्था बनाने में, नौकरी दिलवाने में 25-25 हजार 30 हजार नौकरियां क्या दे करके रिश्वत दे के आपको नौकरी मिली है। ऐसे थोड़े भी सड़क पर खड़ा होता, अरे बच्चे तुम तुझे नौकरी दे दे। आजकल के जमाने में शायद रब भी कांप उठता होगा। क्या पतीले दी, ये रब सुन के हैरान हो जाता होगा कि ये मेरी जन्मभूमि, मेरा देश के ये बात है। क्या पतीले दी ते नौकरी वसीले दी, वही रब्बा तो जो गुण थे वो सारे खत्म। पतीले में चाह हो और धुआं निकल रहा हो तो वो लेके सिर्फ करे तो मजा आएगा। इस तरह को वसीला हो धन का या किसी और को कब नौकरी मिलेगी? ऐसे ही नौकरी मिलती।
चाहे मैं कितना दाना हूं, कितना पढ़ा लिखा हूं, कितना क्वालिफाइड हूं, कितना इंटेलिजेंट हूं, मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? चूंकि मेरे पास वसीला कोई नहीं। शाबाश, ये वो काला वक्त आ चुका है। कितनी मुश्किल हमने किया, तो कब मरने के लिए, गलने के लिए, रोने के लिए, चींची करने। कदापि नहीं, हम धार्मिक देश के बच्चे हैं, हम भारत के बच्चे हैं। भारत में क्या प्रधान है? धर्म। धर्म की जान प्राण कौन? भगवान कृष्ण, भगवान राम नहीं, भगवान कृष्ण। धर्म की जान प्राण भगवान कृष्ण। भगवान जी से धर्म यूं निकला है जैसे सूर्य से किरणें निकलती है। फिर भी हम धर्म की परवाह न करें, लानत की बात हो गई ना। या फिर भगवान ने हमें पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा किया? हमें सोचा करो, हमें चाइना में क्यों नहीं पैदा किया? हमें रशिया में क्यों नहीं पैदा किया? इंग्लैंड में क्यों नहीं पैदा किया? अमेरिका में क्यों नहीं पैदा किया? इटली में क्यों नहीं पैदा किया है? हाँ, हमें थाईलैंड में क्यों नहीं पैदा किया? आयरलैंड में क्यों नहीं पैदा किया? वाई वी आर ऑल इंडियन एंड बॉर्न इन इंडिया? वाई? कोई खास बात है ना? हम किसी भी कंट्री में पैदा हो सकते थे, तू किसी भी कंट्री में जाकर के उत्पन्न हो सकती थी, पर भारत में भगवान ने चुना है हमें। कोई है ना खास बात? मैं तो एक ही बात मेरे मन में आई है, क्योंकि हमने धार्मिक बन के अपना कल्याण कर जाना था, क्योंकि हमने आवागमन से छूट जाना है। तो मैंने गुजारिश की, गीता क्या कह रही है? अगर आप भगवान को छोड़कर किसी से खुशी लेंगे तो खुशी कब मिली? जब दोनों का स्तर बराबर। लेकिन अब नियम रब सुनो, नियम ये सबसे पहले जानना था। नियम क्या होता है? अटल। जब भी आप प्राकृतिक नियम कहे तो उसके साथ ये जरूर लगाए, अटल प्राकृतिक नियम। हाँ, अनशेकेबल डिवाइन लॉ। अब भगवान का अटल नियम क्या है? सुनो, एक एक मेरे बुजुर्ग, एक एक मेरा भैया, मेरी मैया और मेरी लाडली बेटियां सुने। जैसे नियम क्या है? दिन के बाद रात आएगी। हम सारे मिलते करें, ना आए ना आए, तो आएगी जरूर, जरूर आएगी। दिन के बाद रात, ये नियम है रब का। सारे अगर हम हाथ भी जोड़े कहते तो पागल होगी हो, अकल मारी गई जी, क्या करते पे हो? जब से दुनिया बनी रब ने दिन के बाद रात लाएंगे। ये क्या कर गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो, घुटने टेक रही हैं, आंसू बहाई जा रही है, नाक में से नलियां निकाली जा रही हैं, तो क्या रात नहीं आएगी? तो शायद ना ही आए, और नहीं आएगी, चाहे हम सारी मर जाए जहर पी करके। भगवान का यह अटल नियम आएगी, इसे बोलते हैं अटल नियम। इस तरह प्रभु का ये अटल नियम है। गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, गौर से सुन ले। क्या कि यदि हम एक दूसरे से खुशी ले रही हैं तो वो हमारे दोनों के स्तर बराबर है। लेकिन दुनिया का एक स्वभाव है जो ये छोड़ नहीं सकती। दुनिया की एक नेचर है, स्वभाव है, आदत है जो छोड़ नहीं सकती। क्या? परिवर्तन। ना भूलना मेरे बच्चे, आपका लाभ है इसमें। दुनिया के अटल नियम, कानून कुदरत, अटल कानून कुदरत, अटल कानून कुदरत है। अटल प्राकृतिक नियम क्या है? परिवर्तन। कान खड़े करके सुन बेटी, मैं परमात्मा के संग केवल आपके लिए भेजा गया हूं, केवल आप लोगों के लिए। कदर करो मेरे भगवान की वाणी की। मैं जो आया, क्यों आया हूं? महाराज जी का ज्ञान लेके आया हूं। किसके लिए? आप जैसे गुग्गुओं के लिए, रोने वालों के लिए, आत्महत्या करने वालों के लिए, चींची करने वालों के लिए, आपके लिए आया मेरी बेटी। क्या आपकी जाति का हाल हो गया? हाल क्या? बुरा हाल हो गया, दुर्दशा हो गई नारी जाति की, और दुर्दशा की जा रही है। फिर आपको पेट के अंदर टुकड़े कर कर करके कुत्तों के आगे फेंका जा रहा है। प्रत्यक्ष देख रहे हो। पता नहीं रब ने ये क्यों इनको अकल दे दी, एक मशीन बन गई और लेप लगा देते आपके पेट फूट पर, वो नजर आ जाता अंदर लड़की है कि लड़का। ये कितनी बुरी बात हो गई। अगर लड़के तो टुकड़े कर दो। वो एक गंदा इंसान नारी के प्यार के बिना रह नहीं सकता, वेश्याओं के पास जाता है। वो तुझे कौन बख्शे देगा नालायक? जिसका प्यार के लिए तो वेश्याओं के पास जाता है, उसे अब पत्नी के पेट के अंदर टुकड़े कर रहा। इंसान के पास सबसे बड़ा मनोविनोद क्या है? नारी।
हमारे जैसे तो पास हमारे जैसे हैं कितने इस संसार में। हमारे पास चूंटी का मनोविनोद है तो क्या भगवान का ज्ञान, पर कितने को थे हमारे जैसे। इंसान के पास मनोविनोद, इंसान के पास ट्रेंड ऑफ रिक्रिएशन ओनली नारी। आहा, अंग्रेजी में इसलिए सोच के पादी नाम रखा था। क्या शब्द है? वुमेन। वुमेन नहीं शब्द होता, WOO आगे मैन। वुमेन, मैन मैंने आदमी, वो मैंने प्यार, आदमी के प्यार लेने का साधन वुमन। कोई 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 आओ मैं आपको बताऊं राज की बातें। वुमेन शब्द वुमन नहीं है मेरी बेटी। वू जब डिक्शनरी देखना, WOO आगे डैश लगाओ, फिर लिखो मैन, आदमी के प्यार का साधन। और आपके पास सबसे बड़ा साधन यही है, वरना पिट पिट के मर जाओगे। उसको कत्ल किया जा रहा है पेट के अंदर। कितनी मूर्खता, भ्रूण हत्या। उसको मेरी भोली बेटी, मैं क्या करूं, पति कहता है कटवा दे अंदर, मुझे कटवाना पड़ता है। आपके प्यार के लिए इंसान कितना मरता है। लव अफेयर करते, पार्क में मिलते, टाइम दे तो कितना मरता। रात को नींद आ रहा हूं, भूख नहीं लगती, टाइम से राय करना, मैंने घंटा हो गया तेरे इंतजार कर दे, मैं तेरे बिना तो मेरा हार्ट क्या हो जाएगी। मैंने तो हार्ट, मेरा अटैक नहीं, हार्ट ट्रबल होती है। हार्ट अटैक का मतलब मर जाना, हार्ट ट्रबल। क्या क्या ये तुझे फंसाने के लिए वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है नर। उसके बाद साधन ही कोई नहीं। और आप ही सोचो खुशी से कैसे दिन काटे। या तो कोई चोटी का भगत हो, तो या फिर ये साधन है मनोरंजन के, उसी को आज बेकदरी की जा रही है नारी की। तो काका जी जरा ध्यान दे लो, बड़ी दूर की बात है, मेरे पास टाइम बड़ा थोड़ा होता है, मैं तो एक आउटलाइन ड्रॉ करता जाता हूं। दोनों से खुशी मिलती है, दोनों का स्तर बराबर हो, बिल्कुल ठीक। तो दोनों का स्तर का बराबर तो ठीक हुआ, लेकिन उधर प्रकृति का नियम देखो। सोच ले मेरी पढ़ी लिखी बेटी, अपनी पढ़ाई मेरी तरह जैसे मैं अपनी कॉलेजों स्कूलों यूनिवर्सिटी की पढ़ाई सारी भगवान में लगा दी, आप भी अपनी सारी पढ़ाई ज्ञान में लगा दो। क्या प्रकृति का एक अटल नियम है, ले लो प्यार। आपका पति बड़ा प्यार करता है, आप पति देव को बड़ी कोई पाप नहीं, आपका अपना, आपका वैध पति है, अवैध तो नहीं, लीगल पति है, इलीगल तो नहीं। इलीगल पाप होता है, लीगल तो कोई बात नहीं। लेकिन एक और नियम तो सुनो, क्या अटल नियम प्रकृति में, संसार में परिवर्तन है। बड़ी कोशिश की गई, फॉरेन कंट्री वालों ने बड़ी कोशिश की परिवर्तन, पर नहीं तो होकर रहेगा। आज तक कोई इस नियम में भंग नहीं कोई डाल सका। परिवर्तन होगा, परिवर्तन यानी तब्दीली, यानी चेंज होगी। तो जो दोनों एक दूसरे से खुशी ले रहे हैं, समय आएगा, सुन लो, अगर गलती बात हो, ये गीता ने गलत कहा है या आप नहीं मानते तो खड़े हो, मैं तो आपको सिद्धांत बताने आया हूं, मैं तो आपको अटल नियम बताने आता कि आप अपनी बिगड़ी बना करके इस जन्म को सफल कर लो। भूल भलाइयों में ना, दुनिया भूल भलाइयों में है। शेख चिली के पुत्र बने हुए, आप ऐसा कर लवेंगे ना, फिर तेरी मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर नौकरी ले जाए, आप पता इतने अच्छे दिन काट गए, आप फ्यूचर वेरी ब्राइट। ओ यस आई बिलीव, वह अंग्रेजी दे 4-5 लाइनें मार लेंगे और बस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कमाती हूं, आप भी कमाती हूं, मुझे पीछे नौकरी मिल जाएगी ना, फिर मैं फॉरेन कंट्री चले जाऊंगा ना, कम से कम 10 लाख लेके आऊंगा, क्योंकि यहां पर 55 या 50 गुना ज्यादा हो गया। उनका $1 यहाँ के 50 रुपए के बराबर होता है। मैं इतने लो तो इतना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मुझे बुला लेना, मैं तुझे बुला लूंगा, वीजा भेज करके। यूं गप्पे मारते रहेंगे, एक दूसरे को खुश करते रहेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं जानते मेरे सदियों, मेरी देवियों, कि प्रकृति में परिवर्तन है। आज हम दोनों के सतर बराबर है मन के। हाँ, लाजमी तो वो पिट के कोई मर जाए, परिवर्तन आ जाएगा दोनों में। चाहे कितनी कसमें खा लो, ये झूठे वादे प्यार वफा सब क्या बातें ही बातें, इन बातों से क्या, ये झूठे वादे प्यार वफा के हम इकट्ठे मरेंगे, हम कभी बिछड़ नहीं सकते। जो मर्जी बकवास कर ले मेरी बेटी और उसको धोखा दे ले, या नर धोखा दे दे नारी को, परिवर्तन तो होगा।
प्रकृति का अटल नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। एक चीज जो आज आपको बड़ी प्यारी लगती है उसका प्रयोग करते जाओ, प्रयोग करोगे ना, कंज्यूमर बनोगे ना, रस खींचा जाएगा। आप गीता आपको चैलेंज करती है, काटना चाहते हो तो काटो। एक भी दृष्टांत बताओ जिसने हमेशा एक दूसरे को प्यार किया और नहीं, घट जाएगा। जो खुशी आप भगवान को छोड़कर या भगवान के ज्ञान को छोड़कर ले रहे हैं आपस में होने प्लेयर से, हाँ दुख पैदा हो जाएगा। नहीं 70 बराबर रह सकता, बड़ों ने कोशिश की लेकिन हो ही नहीं सकता। शुक्र है लैला मजनू की शादी नहीं हुई, मिले नहीं, भड़वे एक दूसरे चौथियां मार दे और पहले ही अरमान लेकर के बीच में ही मर गए। अच्छा शीरी फरियाद बीच में ही मर गई, वरना लाभ को कलंक लगता, दाग लग जाता बेचे। ये शीरी फरियाद, ये लैला मजनू हुए पता नहीं कौन थे भड़वे, वो बेचारा अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, मेल मिलाप रब ने करवाया ही नहीं, एक आदर्श प्यार बन के रह गया, घुट घुट के ही मर गया। अगर ये मिल जाते, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, क्या होती है, एक चौथी उसके हाथ में, चौथी थी जलती लकड़ी, एक चौथी उसके हाथ में, एक होती, बनती नहीं, बन ही नहीं सकती आपस में। हाँ ही ते राजा, ही ते राजा, चंगा आया हीरे, राजा तुझे भगा के ले गया, शादी नहीं, घोड़े पे बिठा के भगा गया पुत्र, लेकिन आपस में नहीं मन सता रह सकता दोनों के जैसा। ये प्रकृति का अटल नियम है। हाँ तो क्या होगा, आज जिनसे हमें खुशी मिल रही है, भगवान ने कही ये पर पक्का नियम है, इसी से प्रगट हो आखिर में। कोई ऐसा दृष्टांत बताओ जो हमेशा उनका प्यार बना रहा। आप अपने तजर्बे के बाद पर बना दो और भगवान के इस फरमान को झूठा जर करके दिखाओ। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, 5वां अध्याय कितना इनकलाबी है, वो कितना क्रांतिकारी भगवान का फरमान है। 5वां अध्याय 22वां श्लोक, यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्य यही बताए। अगर तुम संपर्क से खुशी ले रहे हो, कोई दो दोस्त हैं, पति पत्नी है, या कोई भी दो बहनें हैं, दो भाई हैं, या कोई भी, यू आर गेटिंग प्लेयर ड्यू टू कंटेक्ट, तो लॉर्ड कृष्ण कह रही है ये कंटेक्ट का जो है तब आपके मन का स्टैंडर्ड बराबर है, पर ये बराबर नहीं रहेगा, परिवर्तन दुनिया में है, इसमें परिवर्तन आएगा, फिर रोया करोगे, फिर चींची होगा, फिर गिले शिकवे शिकायत जगन्ना गालियां गलोच, हाय उनको छुट्टियां लिवा करके, वो दिन याद कर, दफ्तर की छुट्टियां लिवा करके विदाउट पे आपने अपने घर में रखा, एक दूसरे से प्यार लिया। हाँ और अब क्या होता, सताई के बाद बता बाबा बोलना आप क्या है, चकला उनके हाथ में होता है, वेला मेरे हाथ में। वाह, चकला उनके हाथ में, वेला मेरे हाथ में। वो चकला मारती है, मैं वेलने से अपने आप को बचाती हूं। देख लो मेरे काका, ये नियम है परमात्मा का, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। मास्टर जी मारने लगे बच्चे को, हाँ नालायक बच्चे तू इतना लेट आया है, आधा घंटा, डंडा उठाया, मास्टर जी न मारना, मेरी एक बात सुन लो, मेरे मुझे मारना, मुझे नहीं मारना, मेरे कोई कसूर कोई नहीं, मुझे डंडा मारना, मेरी कसूरी कोई नहीं, तो फिर लेट क्यों आया, मैं किस तरह आता, मुझे चप्पल नहीं मिल रही थी, तो क्या बात थी, मेरे माँ प्यो लड़ रहे थे, तो मेरी एक चप्पल एक पति के हाथ में थी, माँ के हाथ में एक, मेरे पिताजी के हाथ में थी, वो लाल लुट के मार के जब चप्पलें फेंकी तब मैं पहन के आया। है ये बात, वो मेरी चप्पल, मैं चप्पल सामने पड़ी थी तो पहन के आने वाला था, वो किसी बात पे तकाजा हो गया तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने फेंके तब भी तो आना था, वो अच्छा वो तूने कहा मुझे ना मारी, मैं भी मास्टर नहीं, अगर आज जाके छुट्टी दे बाद तेरे मां प्यो दे नाल गल ना की थी है। ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर में दुख, भला भला क्यों ना हो। आजकल तो हालात ही बड़े गंदे बने पड़े, बड़े गंदे हालात। ये नियम है कि प्रकृति में परिवर्तन होगा, जहां से तुम खुशी ले रहे हो वहां से दुख, वरना तो बड़ी मौज की बात थी,
भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही कोई नहीं थी। वो भगवान ने कहा मैंने दुनिया बनाई है किन्हीं अटल नियमों पर बनाई है, किन्हीं अटल नियमों पर। मर जाते कमा कमा के, जो दफ्तर में कमाया, फिर ओवर टाइम लगाया, फिर मरते हो, फिर भी खुशी नहीं मिलती। कितना कुछ कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो। एक भिखारी था, उसे दिन भर रोटी नहीं मिली, बहुत मांगा, बहुत मांगा, क्योंकि भगवान नाराज हो जाते हैं मेरे सज्जनों, मेरी अच्छी बेटियों। तो भूख, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, भूख से उस बेचारे का बुरा हाल हो रहा था। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11:15 बज गए। रो पड़ा, दाता आज मेरे मुकद्दर में रोटी कोई नहीं, सूखी मिल जाए, 2 दिनों की मिल जाए, मेरे पेट में इतनी भूख लग रही है दाता। अच्छा अब मैं जिस घर में मांगने लगा मुझे इनकार ना करे, रात तो हो गई। कॉल मिल दी, कौन? मैं भिखारी। भिखारी का ये टाइम है? नालायक कहीं का। माँ तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। अच्छा बोल क्या? मुझे बड़ी भूख लगी है। अंदर गई, फुल्का बचा होता, आला फुल्का। माँ एक फुल्का? 10 बज 10:30 बज गए, ओवर टाइम में लगा रहा हूं, तो वो एक फुल्का तो और दे दे। मैं ओवर टाइम लगा रहा हूं, मंग दिया मुझे 11 बज गए, ओवर टाइम का अलग दे दे। एक फुल्का तो वैसे एक ओवर टाइम, जो मुझे मांगते मांगते 11 बज गए हैं। ऐसा समय आ चुका है आज। अभी अपने मन में रख लो, या सारे खड़े हो जाओ और मेरे मुंह में लगाम लगा दो। क्या ये मेरे भगवान का 5वें अध्याय का 22वां। अगर हम भगवान को छोड़कर या महाराज जी के ज्ञान को छोड़कर कहीं से भी खुशी ले रही है, उससे दुख पैदा हो जाएगा, वो हमें रुलाएगा पिटाएगा। वरना दुनिया में स्वर्ग ना होता है? कोई ऐसा जिसका दोस्त ना हो? है कोई ऐसा जिसकी माँ प्यो ना हो? है कोई ऐसा जिसकी बहने भाई ना हो? है कोई ऐसा जिसकी पत्नी और पति ना हो? है कोई ऐसा जैसे गली के झूठी मुठिया आंटियां फांटियां ना बना रखी हो? ये सारियां हैं, सारे रिश्तेदारी हैं। कितनी सहेलियां बना रखी हैं, सवेरे की और है, दोपहर की और है, शाम की और है, कितनी सहेलियां बना रखी तेने। फिर दुनिया में स्वर्ग क्यों नहीं उतर आया? संसार में स्वर्ग उतरा, इतने हमारे कंटेक्ट है, इतना मेल मिलाप है, इतना बैठना हंसना खेलना है। विलासता का बोलवाला है थाईलैंड और अमेरिका के अंदर। ये दोनों कंट्री राज्य के बदनाम होते जा रहे हैं, करेक्टर को बर्बाद करने में। गंदी से गंदी बीमारियां इनको लगती जा रही है, जिनका कोई इलाज नहीं है, यानी असाध्य रोग है, होपलेस डिसीजेज। थाईलैंड एंड अमेरिका, गंदे से गंदे रोग इनको निकल रही हैं, लड़कियों को लड़कों को बिल्कुल करेक्टर बर्बाद। तो फिर ये स्वर्ग में रहते, मौजे बहारे करते, धन वहां पर बहुत है, लेकिन नहीं। महाराज का नियम मैं आपको बताने आया हूं, कदर करो ना करो, सुनो ना सुनो, लेकिन ये नियम अटल जी। ऐसे स्थानों को तो लाभ यही होता है कि जो बात हमें कहीं से ना मिले और हो वो भगवान का अटल नियम, और उसमें हमारा सुख छुपा हो। ये स्थान व्यास जी ने इसलिए बनाए। इनको देवालय बोलती हैं, देवालय, भगवान जी का घर। देव मैंने इष्टदेव, आले मैंने क्या होता है बेटे? विद्यालय, औषधालय। हाँ, उसी तरह ये देवालय, इष्टदेव जी का घर। किस लिए? इष्टदेव के ज्ञान को लेने के लिए। चूंकि हमें कहीं से मिलती तो है नहीं ये बातें, और अगर नहीं लेते, खास करके भगवान जी का, मुझे अपने जीवन में तो इसी से अनुभव हुआ जी। मैंने तो यही अनुभव किया जो आपको बताने आया हूं। क्या अगर हम भगवान को छोड़कर या इनके ज्ञान को छोड़कर कहीं से शांति ले रहे, रोना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन तेजी से हो रहा है। गुजरी हुई जिंदगी पर आप सारे नजर दौड़वा लो, सारी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट सारी की सारी लगभग, आप नजर दौड़ाओ कैसा जीवन कटा। जहां से भी आपने खुशी से लेने की कोशिश की, देख लीजिएगा। हाँ, देख लो मेरे बच्चे, गम में बदला। और अब आप चाहे बाथरूम में बैठ के रो लो, तो नियम का पता आप कहते हो, हमें क्या पता था रब दा नियम। जग वाले दुख श्यामा, बाथरूम में रो रही है और मुझे कोई टाइम नहीं मिलता, बाहर कहां सुनाऊं। जग वाले दुख श्यामा,
सातू नहीं सहारे जांदे है दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। आज मेरी बेटी रो रो के अधमरी हो चुकी है। वो जग वाले दुख क्षमा सातू नहीं सहारे जांदे वो तेरी दुनिया दे विच रह के मन नहीं मारे जांदे। कितना बड़ा शिकवा, कलेजे को मन को अंतःकरण को हिला देने वाला शिकवा। पर ऐसा क्यों हुआ? हमने भगवान के ज्ञान को नहीं लिया। ये ऐसा क्यों बना? हमने अपने प्रभु के ज्ञान को नहीं पकड़ा। एक ही कारण जी मेरे सजनों, कोई और कारण तो खड़े हो जाओ ना। अटैक करो, मैं तो कहता हूं मेरे पे अटैक करो। भगवान की वाणी को हमने लिया ही नहीं, कदर ही नहीं की। हम क्या मनमानियां करते रह गए। मैं पढ़ जाऊं, मेरी नौकरी जाए, मेरी शादी हो जाए, जब मैं चाहता हूं मेरी वही शादी हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। यही करते 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 हम मरने के नजदीक आ गए। मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे ये अटेनिंग मेंटेनिंग अटेनिंग मेंटेनिंग अटेनिंग मेंटेनिंग ऑलवेज यही हमारी जब चर्चा। आई हैव टू अटेन सच एंड सच, नाउ आई हैव टू मेंटेन सच एंड सच। दोनों तो इंसान मारा है, टू अटेन एंड टू मेंटेन। अटेन मैंने ये प्राप्त करना है, वो जो प्राप्त किया मैंने उनकी देख रेख करनी है। और आज का पढ़ा लिखा बेवकूफ इंसान, एजुकेटेड फूड, अपनी अनमोल जिंदगी मेरी नर नारियां इसी में तबाह करते जा रहे। दो शब्दों में ही आज के मॉडर्न मैन नारी और नर की कहानी, अटेनिंग मेंटेनिंग। तो इससे क्या होगा? दुख बढ़ते। हम लोग को मैंने तख्तपोश बुलाया, किसी को भाई तख्तपोश लगा दे, बाहर की धूप नहीं सही जाती, गर्मी आई के आई, गर्मी आई के आई। हाँ, तो मैं पढ़ा था लो, देखते देखते लो काका मैं थक गया, मुझे आराम करने दो, लो मैं चला गया, लो देखते देखते 3 बज गए, लो देखते 4:45 बज गए, लो 4:45 बज गया, लो मेरे कपड़े पाया, सफेद चोला मोटा पा लिया और बाहर निकल के सब परिवर्तन। आपका जीवन में देखो परिवर्तन, एंड वी कैन नॉट अवॉइड दिस इज अनअवॉइडेबल परिवर्तन। है किसी की मजाल के भगवान किस परिवर्तन में जरा भी कोई दखल दे सके? नन कैन, नो कैन डेयर टू चेंज दी अनचेंजेबल, नो कैन डेयर टू चेंज दी अनचेंजेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर, टू चेंज दी अनचेंजेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर। नो वन कैन डेयर, जरूरत नहीं कोई कर सकता भगवान के इस न बदलने वाले नियम को बदलने के लिए। ना बदलने वाले नियम को बदलने, कोई बदल के दिखाए, ना बदलने वाले इस नियम को बदलने के लिए कुछ जरूरत तो करे। ये तो ऐसा होगा तो मैं और आप स्वीकार करें, सिर आंखों पे रखें, मिले जुले आपस में लेकर उम्मीद न रखें कि हम हमेशा आपस में क्या मनोरंजन हमारा बना रहेगा। नहीं मनोरंजन बन सकता। तो फिर भगवान कहती है क्या दाता स्थायी और शाश्वत शांति होती है। जो अंदर से मिले वो शांति, जो बाहर से मिले वो क्या होता है? जो बाहर से मिले, किसी मेल मिलाप से मिले खुशी। अंग्रेजी बोलती है जो कंटेक्ट से मिले प्लेयर, जो अंदर से मिले हैप्पीनेस। हैप्पीनेस होती है अंदर से और मेल मिलाप से होती है प्लेयर। प्लेयर रहती है 2 दिन 2 महीने थोड़े दिन, और जो हैप्पीनेस जो अंदर से मिली है शांति, वो होती है स्थायी एवं शाश्वत। पैदा हुए हम धर्मभूमि भारत में, हमें यही नहीं पता कितना प्रकृति का अटल नियम। इसलिए मेरा मन जब मैं बूढ़ा हो चला हूं रो पड़ता है। ये तो हमें शुरू में पता होने चाहिए, शुरू में। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा ये मूल से भूल, मूल से भूल, ये शुरू से भूल हो गई। ये तो शुरू में मूल में पता लगना चाहिए था। कब? जब मां ने अपना दूध मुंह में डाला स्तन और हमने चूसना शुरू किया, क्षमा करो मेरे देवियों, उसी वक्त से ये ज्ञान की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए थी, फ्रॉम दैट वेरी डे। और मरने के दिन है गए, वाल सफेद हो गए, थोड़े दिन रह गए जिंदगी के, और हमें अब मिल रहा है ज्ञान। हूं वेले और जेरे वेले झुग्गे नु भाव लग गई है, हूं वेले
हूं मेरे कुआं खोदने जा रहे हैं, जेरे मेरे झुग्गे में भाव लगी पई है, तो क्या हम बुझा लेंगे? लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहावत है ना अपने देश के अंदर मेरी बेटी, समथिंग इज बेटर, जान दे चोर दी लंगोटी सही। समथिंग इज नॉट ग्रेट थिंग, दे लेट मी इट बी समथिंग। ये समथिंग ही भगवान कहते हैं। भगवान हमें फिर भी हौसला बता रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। आप भी अपने आप को बचा लो, मैं हारे पापा के कह रहा हूं, ये ज्ञान आपको बचा देगा। यदि आप जीवन का अंग बना ले, अब यही नियम ले लो कि नहीं, सथाई शांति तो केवल भगवान से मिलती है, और भगवान का अनुभव का तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी होते हुए अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो कैसे अनुभव होंगे? भगवान की भक्ति से। मेरे सजनों, मेरी लाडली देवियों, कैसे साई शाश्वत शांति मिलेगी? भगवान की भक्ति। भक्ति क्या है? जो हमारा प्यार है ना हमारे पास, हर एक में भगवान ने प्यार दे रखा है, उसको हम क्या पवित्र बना ले? तो आप पवित्र नहीं है, नहीं है, उसमें कामनाएं है, वासनाएं है, उसमें राग है और द्वेष है। प्यार तो है, पर हम इस प्यार को क्या करें जिसमें राग द्वेष हो? वो प्यार क्या जाता है? अपवित्र हो जाता है। अपवित्र प्यार फिर शरीरों के साथ तो लगता है, अपवित्र प्यार भगवान के साथ नहीं लग सकता, भक्ति नहीं हो सकती। ये खोटा रुपया जो आंख से चुनना होगा, ये खोटा सिक्का चुन्नी आंख वाला तो ले लेगा, पर जिसकी दोनों आंखें खुली है, ये खोटा सिक्का नहीं चलेगा। भगवान के आगे ये हमारी खोटा प्यार नहीं चल सकता। भगवान के आगे खोटा प्यार नहीं चलता। संसार के आगे तो खोटा प्यार चल जाता है, जिसको हम मोह कहेंगे, वासना कहेंगे, कामना कहेंगे। लेकिन महाराज जी के दरबार में हमारा खोटा प्यार या खोटा सिक्का नहीं चल सकता। इसलिए भगवान ने हमें भक्ति योग दिया गीता जी के अंदर, और वही विषय हम विस्तार पूर्वक ले रहे हैं। जितनी मेरे प्रभु मुझे शक्ति दे रहे, यथामति यथाशक्ति, उसे विस्तार करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। और आप समझिएगा इसको, भगवान के बिना कोई चारा नहीं। मैंने अच्छी तरह देखा मेरे बच्चे, कोई चारा नहीं मेरी बच्ची। जब ये सारी बातें सोच ली, फिर मैंने भी कसम खा ली कि दाता भक्ति करेंगे और रज के करेंगे, इसके बिना चारा ही कोई नहीं, इसके बिना गुजारा भी तो नहीं। नहीं, फिर रोना पड़ेगा। जिंदगी के दिन काटते भगवान कहते हैं, हाँ कर सच्चे दिल से प्रस्तुत मेरी वजह समाम। वक्त इसमें तो रोना पिटना है, कर लो प्यार की हिसाब से, बाद में रोना पड़ेगा। क्या उसमें परिवर्तन आ जाएगा? दोनों हमें एक जैसे को नहीं भाएंगे। जितनी ज्यादा इनका प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा दुख मिलेगा, तो प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इसी से प्रकट हो आखिर में तो पर हम क्यों ना हम दूसरे के अनुभव का लाभ उठाएं। दूसरे के अनुभव का लाभ उठाने से बड़ी जल्दी हमारी साधना पूरी जाती है। आए हाय हाय, दूसरे के अनुभव का लाभ उठाने से साधना बड़ी जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। अगर आप हर बात में अपना अनुभव करेंगे तो पता नहीं 100 जन्म फिर और चाहिए, 10 जन्म और चाहिए। अगर हर बात में अपनी नहीं, हर बात में अपनी नहीं हो सकता। हमें अनुभवियों का या विशेष करके भगवान के ज्ञान का लाभ उठाना पड़ेगा, तो हमारी साधना बड़ी जल्दी खत्म, बड़ी जल्दी खत्म। शाबाश शाबाश शाबाश। आप सड़क पे जा रही हैं, आपको जाना है करनाल, हाँ 1 घंटा चल के आप थक गए हैं, आपकी पीलियां, आपकी ये जांघें, ये सब थक गई हैं। आगे एक कार वाला जा रहा था, उसने आपको देखा, कार रोकी, आप गोपाल है? हाँ। पर मैंने तो नहीं पहचाना आपको। न पहचानो, आपके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों क्लास फेलो थे और दोनों बड़े मित्र हैं। आप सोनलाल जी के बेटे हैं? हाँ। अब तो पहचान हो गई जी। आना, लिफ्ट लो मेरे से, बैठो कार में। कहां जाना है? करनाल। मैं भी करनाल जा रहा हूं अपने कारोबार के लिए। तो जब आप पे अचानक आपको मिल गई है कार, आपने मांगी तो नहीं, आप उसमें भिखारी तो नहीं बने। जब रब ने दे दी है तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। चलो अंदर, खोलो खिड़की, अंदर दबाओ बटन और कार खुल जाएगी खिड़की, और ले आओ अंदर, बैठो। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे लिफ्ट दे दी, लाभ उठाओ। इस तरह
जब भगवान जी ने अवतार ले लिया और चोटी का ज्ञान दे दिया और हम भी जिंदगी की राह पर आगे जा रही है और दुख पा रहे हैं, दर्द हो रही है, तो कहो भगवान के उस चोटी का जो ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे, जो कार क्या थी? ऑन द वे टू करनाल, ऑन द वे टू करनाल, करनाल जा रही है। तो भगवान का ज्ञान क्या है? जीव को सदा रहने वाली शांति देने का साधन, क्यों ना लाभ उठाया जाए? हमें कौन कहेगा धना? उसको धना कहेंगे जो खुद कह रहा है कार को ब्रेक लगाई, आपको पहचान लिया और आपको अंदर बिठाने की चेष्टा कर, आप नहीं बैठना चाहेंगे? क्यों नहीं? तो जब भगवान जी ने अवतार लिया हमें दुखियों को सुख पहुंचाने के लिए, तो वाई शुड नॉट वी अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी? हाय, मैं यही आपको बताने आया हूं। मेरी पढ़ी लिखी बेटी, भगवान के ज्ञान के बिना हमारी मिट्टी पलीत है। हमारा बेटा, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन है मन में चैन नहीं, है मन में करार नहीं, है रात को नींद गहरी आती है, अब भर के आती नहीं, रात के भूख लगती है नहीं। देख लो हर जगह नहीं 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 कहती जा रही हो, क्यों? क्योंकि महाराज जी कहते हैं मेरे ज्ञान के बिना जीव को चैन नहीं मिलेगा। ये तो बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। ऐसा मैंने महसूस किया जिस मां ने बच्चे को पैदा किया है, हाँ, भगवान ने उतना ही विकास किया जितना कि डिलीवरी आसानी से हो जाए। बाकी सारा विकास मां के दूध से होगा बाहर, वरना बच्चा भी मरता, मां भी मरती। या बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं अब, सिजेरियन ऑपरेशन, चूंकि बच्चा भुच्चर हो चुका है, नहीं प्राकृतिक रूप से डिलीवरी हो सकती। तो ये क्या होगा? अननेचुरल तरीका, पेट काट के बच्चे को औजारों से बाहर निकालना, दिस इज इंटायरली अननेचुरल। तो इसलिए भगवान ने नियम बना दिया है कि मां का दूध जो उसके अंदर है, वो इन दिनों जो 1.5-2 साल आएगा, उसी से बच्चे के एक एक अंग अंदर के जबार के विकसित होंगे। बिल्कुल, तो दूध अनिवार्य रूप पर मां को चाहिए। आजकल बेटियां नहीं देती, बड़ा भारी पाप, भगवान बड़ी भारी पनिशमेंट देंगे ऐसी बेटियों को जो बच्चे को नहीं देती। क्यों नहीं देती मेरी बेटी? तो दूध अपना क्या करूं, मेरी खूबसूरती में फर्क पड़, मेरी खूबसूरती ही फर्क पड़ता है, बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता। बेबी सेंटर में उसे डाल दो या और ग्राइड सोज पिलाई जाओ, नहीं होता। वो जो तत्व आपके दूध में है वो कौन देगा? वो बच्चे की क्या अमानत है? आए आए आए, वो बच्चे की अमानत है, बच्चे को मिलना चाहिए। उसे वंचित रखो, दूध पिलाओ अपना, बच्चा भुच्चर हो जाएगा। उस जैसे मां का दूध, हाँ, बच्चे के विकास, शरीर के विकास के लिए अनिवार्य है, वो इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे मन के विकास के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। कोई कैसे समझाए आपको? कैसे कोई आपको अकल दे? फिर क्या बाबा? जैसे मां का दूध बच्चे के शरीर के विकास के लिए अनिवार्य है, इसलिए भगवान का ज्ञान हमारी मन बुद्धि के विकास के लिए अनिवार्य है। बच्चे को बीमारियां लगती जाएंगी अगर मां ने बेवकूफी से अपना दूध ना पिलाया और ओपरे दूध पिलाती रही। बच्चे में बहुत रोग हो जाएंगे, बच्चे की कमजोर हो जाएंगे, खासकर फेफड़े, ये शरीर के घोड़े माने जाते हैं, ये कमजोर हो जाएंगे। जरूर पिलाना चाहिए, जरूर, सारे काम छोड़ के बच्चे को पिलाओ। शाबाश। इसी तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी मानो, मेरी मानो, मेरी मानो। मान ले मेरे पुत्र, मेरी बेटी, मेरी मैया, मेरी जरूर मानो। तो भगवान का ज्ञान क्या है? मन और बुद्धि का दूध। इट इज मेंटल डाइट, इट इज मेंटल फूड। हाय हाय, और ये अनिवार्य है। मैं दोनों मुकाबले में रख रहा हूं। जो मां में दूध आ रहा है बच्चे के शरीर के लिए अनिवार्य है, और जो भगवान ने अवतार लेके हमें ज्ञान दिया हमारी मन बुद्धि के लिए अनिवार्य है। वरना अपने मन को समझाओ, कैसे शांत रहोगे? यदि आज भारत वाले बेवकूफी से नहीं ये दूध ले रहे भगवान का ज्ञान नहीं ले रहे, हाँ, है कोई खुशी, प्रसन्नता, घर में चैन, आराम? बिल्कुल भी नहीं। वह घर घर में गोष्ठी होनी चाहिए थी, ज्ञान गोष्ठी, जिसमें गीता जी का आपस में चर्चा चलती। अखबार की बात ले बैठेंगे, सूर्यभान हारे हुए की बात ले बैठेंगे, और फलाना नाग मैंने हाथी, उस हाथी की लाभ ले, उससे क्या बनेगा? मां प्रैक्टिस कर रही है तो प्यो प्रैक्टिस कर रहा है, तो दोनों धियां बैठी, दोनों बहनें लड़ बैठी हैं। हाँ, नहीं है नहीं, सूर्यभान है तो जितना आई, तो हुण जितया नहीं तो फिर जाके वट्टे मारने। पता नहीं नागरा कैसे घरों में ये गोष्ठी चल रही है।
वो इससे क्या बनेगा? गोष्ठी चलनी चाहिए। भगवान जी ने जो कहा, कितने बुरे दिन आए हुए हमारे, इन्होंने क्या शासन में क्या करेंगे? हमने पार्टी से क्या लेना? हमें तो चाहिए क्या? नीति, ना कि राजनीति। नीति और राजनीति में अमावस्या और चांदनी रात जैसा, यानी पूर्णिमा जितना अंतर है मेरे सजनों, मेरी देवियों। ये डिस्कशन करो, जैसे ये ज्ञान गोष्ठी हो रही है। घर में 4-5 जितने भी हम घर के सदस्य हैं, बैठ के ये महाराज जी का विचार लेकर गोष्ठी किया करें कि ये तो बड़ा अनिवार्य है हमारे लिए भगवान का ज्ञान। मैं यही समझाने आया हूं, यही महत्ता जगाने आया हूं। काका ये क्या कर रहे हो? अखबारें पढ़ ली, इन्हीं की सियासत की बातें चला ली, हर बात उन्हें क्या कर छोड़िया, किसी को बहुमत को नहीं दिया, फिर किसी के साथ करना पड़ेगा, फिर करोड़ों रुपया भारत का बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई पार्टी छोड़ जाएगी क्योंकि बहुमत किसी को नहीं मिला, बहुसंख्या किसी को नहीं मिली। फिर ये गल की बनी होगी, गल के लिए रब जाए तो रब काट जाए कम, आप ठेका ले रखा इनका। ये पहले मरण तो पहले लड़ाई झगड़ा करन तो ये तो आपस में होगा ही। कभी गीटी मेरे हाथ में, डंडा आपके हाथ में, कभी डंडा आपके हाथ में तो गीटी मेरा, ये हाथ चल रहा है इस समाज में। कभी गीटी आपके हाथ में, डंडा मेरे, कभी डंडा आपके हाथ में, गीटी मेरे हाथ में। ये चक्कर चलेगा। रब को चाहता ही ऐसा, कोई भगवान की इच्छा ही ऐसे। उसको बहुत मक्खन खा गया था ना, नहीं हजम हो रहा मेरे कृष्ण को। भाई इसी तरह गीटी डंडे करवा के, लड़ाई झगड़ा करवा कर कह के मारन दे अपन की लेना। और हमें तो ये खेल दिया रब ने ज्ञान का, उनको खेल दिया सियासत का, जिसका ना कोई दीन ना ईमान है। सियासत का ना कोई दीन ना ईमान, केवल चढ़ते सूरज को राम राम। जिसकी पतंग चढ़ गई, वाह जी वाह, हम तो वोट दिया ही आपका था, हम सारे परिवार, हालांकि वोट इसको नहीं दिया, इन्होंने वोट और को देखो, झूठे मक्कार आदमी, वो तो करते रहेंगे। सियासत नाम इसी का है। हम तो नीति के पुजारी हैं, राजनीति के नहीं। नीति जो भगवान ने बताई, नीति क्या होती है? भगवान का उपदेश ही नीति है। नीति में क्या होता है? गुड मैनर्स। और राजनीति क्या होती है? पॉलिटिक्स। राजनीति तो झूठ मक्कारी का नाम है और नीति का नाम है गुड मैनर्स, जो महाराज जी ने भी सिखाए, बुद्धि द्वारा, मन द्वारा। आप ये इसको नीति बोलते बेटे। एटिकेट्स, एटिकेट, पॉलिश्ड मैनर ऑफ अ पॉलिश सोसाइटी, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे नीति। पॉलिश्ड मैनर्स ऑफ ए पॉलिश्ड सोसाइटी इज इक्वल टू नीति। वो हमारे देश की गीता है। हम लोग ये लिया करें जिससे हमारे मन में ये सदा के लिए बैठे, इनको बोलने दो, राजू गुणी जीव है, ये क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, गवर्नमेंट क्या, ये टाइम बर्बाद कर लिया और यही लेके सो जाते हैं, हाय मेरे रब्बा, और उठते हैं तो यही बातें लेके उठती हैं। ये इससे कुछ ही बनेगा। ये बातें की गई, ये है ज्ञान गोष्ठी कि महाराज जी का ज्ञान हमारी मन बुद्धि के लिए अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य। तो जब इतनी महत्ता जाग उठती है, फिर मेरे जैसों की जरूरत पड़ती है कि कोई आपको बताए। समझ तो आ गई आपको, हमने महत्ता बढ़ा दी आपने कि ये तो दूध मिलना चाहिए हमें मन बुद्धि को। भगवान का ज्ञान मन बुद्धि का दूध है। तो अब कैसे उसमें ये चोटी का भगवान ने कहा भक्ति, भक्ति द्वारा उस भगवान को रियलाइज कर सकते हैं जो कि हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। इतना निकटतम प्रियतम है, निकटतम प्रियतम, इतने हमारे निकट है। सहेली ने कह तो दिया तेरी मां को वार नहीं मिल रहा, हाँ मेरा भाई ले रहे, तेरा भाई गोपाल, वो मेरे पति, बहुत अच्छी। पर यह बात बनेगी कैसे? जो बोले कुंडा खोले। जब मैंने तुझे कहा ले ले तो मैं ही बचौली बनूंगी, तेरी सहेली मैं बचौली बनूंगी, मैं सारा काम कर दूंगी, देख तो सही, तुझे स्वीकार, मुझे बिल्कुल स्वीकार। इसी तरह भगवान तुम्हारे नियरेस्ट है, और है क्या है क्या है क्या, उसके बिना चारा भी नहीं, हमें मानसिक शांति कभी नहीं मिलेगी। पर अंतर होते हो, अनुभव कैसे करें? मैं जो हूं, मुझे रब ने किसके लिए भेजा है, इसी के लिए भेजा है। मैं किस मर्ज की दवा हूं? महाराज जी का अनुभव कराने के लिए। पर भगवान कहते अनुभव उसी को करवाओ जिसने रियलाइज कर लिया है कि भगवान के बिना न चारा है, न गुजारा है, न हीला है, न वसीला है, न जरिया है, न कोई दूसरे अल्टरनेटिव है। उनके लिए भगवान कहते मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज। आगे तो शर्त लगा दी, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की। हम 4 दिन आराम से जीएंगे और हर एक ने शरीर छोड़ना है, आराम से शरीर छोड़ जाएंगे। मैंने कितनी बार कहा गीता का ज्ञान क्या है? हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव, हैप्पी टू लिव, हैप्पी टू लीव।
खुशी से जिंदा रहे और खुशी खुशी जब हमारा टाइम आ जाए हम इसे लीव कर दे अपने शरीर को। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव इज इक्वल टू प्रीचिंग्स ऑफ गीता जी। गीता की प्रीचिंग और टीचिंग यही है, खुशी से जियो और अगर बिगड़ मत जाए कम बैक, खुशी से गुनगुनाते हुए चल जाए। जाना तो है, वो तो हर एक ने जाना है, जो आया है वो जाने के लिए आया है। हाय हाय आएगा ना, करेगा ना। अगर आप किसी विशेष नर नारी के लिए न लगाएं और प्रकृति के नियम को लगाएं तो ये गीत जिसने बनाया है उसकी मां भी जीती रहे और वो खुद भी लंबी उम्र पाए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, महफिल में, गोष्ठी में, सभा में क्या जल उठी पर जो है दीपक, किसके लिए? परवाने के लिए। हाय प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, शरीर बना, जिंदगी भी बनी है, खुशी से जी लो और आखिर में छोड़ दो। ये बताती है गीता। ये कोई नहीं समझा सका जितनी गीता जी ने आपको विस्तार पूर्वक दलीलों के साथ आपकी बुद्धि को खोल करके। यूं महफिल में जल उठी है, महफिल में तो जली, लेकिन हाउ ये कोई जवाब नहीं दे सका। ये महाराज जी ने आपको जवाब दिया है कि भक्ति के माध्यम से जो हमारे इनर मोस्ट है, हमारे अंतर्यामी अनुभव कर ले, उसी पर प्रकाश डालने की प्रभु मुझे दिव्य प्रेरणा प्रदान कर रही है। हम उसको ले। भक्ति क्या है? क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हर काम दुनिया में माध्यम से होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। अगर आपको स्वीकार ना हो तो खड़े हो जाओ। जब भी कोई काम आप करना चाहेंगे माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। देयर मस्ट बी समवन मीडियम, कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम जो चाहिए उसको मीडिएटर बोलते हैं, अंग्रेजी मीडिएटर अपना शब्द है। मीडिएटर का मतलब क्या? मैं एक चीज चाहता हूं, हाँ किसको? उस चीज को चाहता हूं मैं, और वो चीज तो बीच में खड़ा हुआ जो मुझे मिला देगा उस चीज को, उसे बोलते हैं मध्य। तो जो मध्य में खड़ा है मुझे मिलाने के लिए उसके मध्यस्थ, मध्य जमा सथ, मीडिएटर, मध्यस्थ। तो मध्यस्थ इकट्ठा बोल देते हैं। मैंने शब्द है मध्यस्थ, मध्य में खड़ा हुआ अर्थात मध्यस्थ, अर्थात मीडिएटर, अर्थात पंजाबी बोलते विचोला। सचमुच जब भी कोई चीज आप चाहेंगे कोई आपको मध्यस्थ चाहिए, कोई मीडिएटर चाहिए। ये नियम है परमात्मा का। तो आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि भक्ति हमारे लिए अनिवार्य थी। रब ने अपने चरणों को और गीता का पक्का प्यारा भेज दिया, मध्यस्थ बनो और इनको मेरी भक्ति समझा दो। आपके लिए तो बड़ी आसान है, हमारे लिए मुश्किल थी। मैं और इतना बड़ा जंगल अकेला, कभी रोना, कभी हंसना, कभी वृक्ष को मां बाप समझ लेना, कभी उस वृक्ष के साथ दोस्ती लगाए रहता हूं। आपके लिए बड़ा आसान हो गया। मेडिसी जो अनुभव मेरे परमात्मा ने कराया वो महाराज जी के उपदेश द्वारा आपको दिए जा रहा हूं। आप तो कोशिश करो, समझो और अपना बनाओ। जैसे मां परोठे बना रही है, बस मां के चरण पकड़ो, हाँ, और पकाती जा रही हो, एक एक करके सेवन करते जाओ। भोजन को सेवन किया जाता है, ज्ञान को अपनाया जाता है। भोजन का सेवन होता है, ज्ञान को अपनाना होता है। अपनाना क्या मतलब? अपनाना क्या मतलब? हाय सुनो सुनो, ये मेरी देवियां क्या लेडी संगीत का कर रही है। लेडी संगीत, हाय मेरे कुर्बान है, ये लेडी संगीत की आवाज क्या है? अपनाना, अपना बनाना। अपनाना इज इक्वल टू अपना बनाना। भगवान के ज्ञान को अपनाओ अर्थात अपना बना लो। मेरे लवों में न रह जाए, ये गीता के पन्नों वर्कों श्लोकों में न रह जाए, हमारे अंतःकरण में उतरा। शाबाश, अपना बनाना, हम इसे अपना बना ले। तो भक्ति, गीता का भक्ति योग। आइए मुझे केवल 2 मिनट और दे दो। गीता के भक्ति योग में आज आपको ले चलता हूं। गीता का भक्ति योग जा रहा है,
आप जरा ध्यान से समझना, भक्ति में होता क्या है? दिव्य प्रेम। और दिव्य प्रेम हमेशा भगवान के प्रति होता है, मां बाप बहन भाई के प्रति नहीं हो सकता। क्यों? कोई ना कोई कुछ ना कोई स्वार्थ रह जाता है। हाय रब्बा मेरे, अगर ये बात गलत है तो बेशक बचरा जी बोल उठे, कोई बोल उठी, वर्मा शर्मा कोई बोल उठे। संसारी आदमी के साथ शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी मात्रा में ओ मेरे रब्बा हुए क्या स्वार्थ आ जाता। शुद्ध पवित्र निर्मल प्रेम केवल भगवान के साथ हो सकता है, और वो भी किन का? जिनमें सत्व गुण की अधिकता है। वरना भगवान को तो कामना करके ही लोग भजते हैं, मनोक्ति रख के भजती है, वो गलत हो गया, वो शुद्ध प्रेम नहीं है। जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, जैसे आप में अधिकता होती जा रही है, प्रचुरता होती जा रही है, मुख्यता होती जा रही है, प्रबलता होती जा रही है। हाँ, ये भगवान के साथ कोई कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। हमें भगवान के लिए अच्छे लगते हैं, भगवान के लिए अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया शुद्ध प्रेम। तो भगवान का अनुभव का लिए साधन क्या है? शुद्ध प्रेम। अब शुद्ध प्रेम हो कैसे? शुद्ध प्रेम, क्योंकि हमारे तो कई जन्म गुजर गए, प्रेम को हमने अशुद्ध किया, वासना से, कामना से, इच्छा से, स्वार्थ से। हाँ, अब सुनो, मैं शुरू करता हूं। मेरी मालिक ने शक्ति दी तो कल हम विस्तार करेंगे। वो ऐसा कहने थे मेरी मूर्खता है, कल पता नहीं आए ना आए, कल नाम काल का, पर अब व्यवहार के लिए तो कल शब्द बोलना पड़ेगा। अब क्या हमारे मालिक कह रही है? जब ये समझ आ गई, अब ध्यान दे लो मेरे बच्चों, केवल 2 मिनट मांगे मैंने, 2 मिनट बेटे ध्यान देना। जब ये समझ आ गई कि मेरा कल्याण होना ही भगवान से, ध्यान से, जब ये बात गहराई में उतर गई, हमने खूब सोचा विचार किया, अपने एक दूसरे के साथ ज्ञान गोष्ठी में बैठ करके शंकाओं का समाधान किया, और ये बात पूर्ण पैरा, जिसमें कोई शंका नहीं, भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं है। भगवान के बिना ये बात, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, सदा रहने वाली शांति मुझे मिल नहीं सकती भगवान के बिना। अब भगवान कहते हाँ ये सच है ना, ये सच है ना। नहीं मनोरमा, ये सच है कि सहेली के भाई के साथ शादी करनी है? हाँ सच, बिल्कुल सच, भगवान की कसम। तो फिर जो दोस्तियां लगा रखी है ना पार्क में बैठकर, आज की बात बंद कर दे। जरूर लानत मुझे अगर आज मैं आपके बाद किसको टाइम दे जाऊं। और जो बात सुन, बटवा दिखा, मैं नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? मुझे नजदीक आना पड़ेगा। बटवा दिखा, ले आना बटवा। क्या इसमें नाना प्रकार की फोटो है लड़कों की, मेरे सामने बीच में रख के फाड़ दे। बिल्कुल मैं फाड़ती हूं। अभी लो, जब तुझे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, तेरे जीवन का साथी मिल रहा है, तो इनको फाड़ दे फोटो को। हाँ, नीट टाइम किसी को देना, ठीक है ना? जब आपने लड़की पसंद आ चुकी तो ये सब चीजें फाड़ दो। भगवान यही कहने जा रहे हैं कि जब आपको पता लग गया कि भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं सकता, तो क्या जो इंसान करे ख्वाहिश दिल से दूर। हम तो भाई इसी बात के मानने वाले हैं, हमसे छलवाल ना हुआ है ना कभी हो सकेगा भगवान के साथ। जब पता लग गया मेरी बेटी को मेरी शादी इसके साथ होनी है, तो ये फोटो, ये मिलना जुलना खत्म। इसलिए भगवान का जब पता लगे कि भगवान के बिना कल्याण नहीं, तो संसार संबंधी सब कामनाएं गो वेंट गॉड, गश्ती गश्ता गछंती। बस आपसे ये नहीं होता तो मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, मैं आगे निकल जाता हूं, आप पीछे रह जाते हैं। तो मैं दूर निकल के दो बतरा हुए मेरे साथ मिल जा, आ जा। तो बाबा मैं मर गया और मैं क्या करा? वर्मानी, ए शर्मा, मेरे साथ मिल, मैं वो बैठ करो, आप पीछे रह गए। क्यों? कोई कामना पकड़ी खड़ी है, कोई वासना पकड़ी खड़ी है। या तो मित्रों फिर गीता सुनो नहीं है, सुनना है तो फिर ऐसे बन जाओ। बस यही फर्क हो जाता है आप में और हमारे में। हम इनसे दामन बचा के आगे निकल जाती हैं, आप फिर फंसे रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति वही कमा के मेरे में तलीन हो जाएगा। क्या? जो इंसान करे ख्वाहिश विहाय कामान या सर्वान। समझाओ अपने मन को, न छलवल करो भगवान के साथ। ये जन्म भी फिर गया, ये अवसर भी गया। मेरी बेटी, ये भी गोल्ड मुझे गई। अगर सब प्रकार के संसार संबंधी, कितनी अच्छी बात है कि जब मंगनी है, लड़का अच्छा है, फोटो फाड़, मैं फाड़ती हूं। टाइम मत देकर किसी और को जो बॉल बना रखे है तूने, हाँ अब नहीं दूंगी।
निश्चित हो गया कि भगवान के बिना हमारा कल्याण नहीं, तो भगवान ही कह रही गए छोड़ दो सब संसार संबंधी कामनाएं। है कोई माई का लाल और गुरु का बाल जो मन में जरूरत रखेगा भगवान मुझे लाख लाख लालच अगर मैं एक भी संसार संबंधी कामना रख जाऊं? जब तुम्हारे से मेरा कल्याण होना है तो संसार संबंधी कामना रखने का मतलब भगवान के साथ 420 खेलना। इसका मतलब हमारे अंदर वो बात बैठी नहीं, हम ऊपरी से कह रही है नहीं। इसलिए संसारी आदमी कल्याण नहीं कर सकते। संसार की बेटियां इसलिए कल्याण है अंदर से निकालती नहीं, जैसे वो फोटो नहीं फाड़ेगी तो उसके साथ दगा करेगी। चूंकि फोटो पे बाथरूम में बैठ के ना शौच और पेशाब का बहाना बना के वो देखा करेगी मोई बड़ी गंदी मेरी बेटी। जब वो लड़का अच्छा मिले तो फाड़ दे इसको जरूर। तो जब हमें पता लग गया कि कल्याण मेरा भगवान से है, निकाल दो सब प्रकार के संसार संबंधी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, लॉन्गिंग्स, अटैचमेंट्स, डिमांड्स, वांट्स, एवरीथिंग शुड बी थ्रोन अवे, शुड बी थ्रोन अवे। तब भी जाकर के आगे इसके फौरन बाद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो याद कराने आया हूं। फौरन इसके बाद छोड़ दी सब प्रकार की कामनाएं, प्रभु आप देखो अंतर्यामी हो। लो इसके बाद यही गए मकामे वसाने को। यही इसके बाद भगवान कह रही है क्या मेरे दर्शनों के बाद इसी के बाद हो जाता। एक बार आजमाओ ना, हाय एक बार आजमाओ ना मेरी बेटी, मेरी क्या दशा है, एक बार आप भी आजमाओ ना। मैं किस हाल में झूम रहा हूं एक बार आप भी तो देखो। थोड़ा संसार संबंधी सब प्रकार की कामना, जब कल्याण हमारा भगवान से होना है, एंड देन सी दी रिजल्ट, सी दी कॉन्सिक्वेंसेज। मैं तो बच्ची इनकलाबी हूं, आजकल का हूं। जब समझ लिया कि भगवान की भक्ति के बिना चारा नहीं, तो कैसे भक्ति करूं, तरीका क्या है, कैसे भगवान में तलीन होकर एक में को जाऊं, कैसे सदा रहने वाली शांति लूं। हियर इज ए वेरी गुड पिक्चर विच आई एम गिविंग यू, वेरी गुड लैंडस्केप। इसी तरह जन आपको बनना होगा। जब अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब अच्छा पति मिल रहा है तो सब जो हमने सपोज की हुई है किए रखा था हटा, बिल्कुल ठीक। जब समझ आ गई कि भगवान से मेरा कल्याण होना है तो ऑल द डिमांड्स एंड वांट्स सो फॉर द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड इट मस्ट बी थ्रोन अवे। बिल्कुल ठीक है, सीधी बात है। हमने भी अपने आजकल के पढ़े लिखे हम धन्य जाट की तरह भक्ति नहीं कर सकते। हमारी भक्ति में आर्गुमेंट होंगे, हमारी भक्ति में ज्ञान होगा, हमारी भक्ति में सवाल जवाब होंगे, और फिर हम पक्के हो जाएंगे कि बस नॉट टू रिजर्व वाई नाउ बट टू डू एंड डाई। हम पढ़े लिखे हैं ना, एक बार हमें समझ आ जाए, हमारे सब सवाल का जवाब मिल जाए और किसी प्रकार की शंका न रहे, तब हम जान भी अपनी कुर्बान कर देंगे। तब मेरी बेटी अपनी जान भी नहीं रखेगी, फिर भक्ति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। तब भगवान कहते हैं अगर संसार संबंधी सब प्रकार की कामनाएं अब तू छोड़ देगा और मन को टिका लेगा, यही गए मकाम में वसाले खुदा। मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बननी चाहिए। बना के दिखाओ। फिर तो लानत की बात है ना बच्चे, फिर के कामना रख लो वहां से, फिर आप पीछे, तो मैं तो आगे निकल जाऊंगा। मैं तो आप भी बहुत आगे जाके वहां जाके क्या मालक की आवाज को लेके फिर पीछे मुड़ के आपको पकड़ने आया हो, कमले हो। कोई अगर अनुभवी बैठा तो मुझे देखे मैं कहां था और कहां से वापस आया हूं। क्यों? इन रूहों को, जीवों को आगे ले जाने के लिए। वरना मैं तो कब को निकल गया होता। कितनी दूर जाके भेजा गया है आपके लिए। और बात क्या है? संसार संबंधी कामनाएं, संसार संबंधी वासनाएं। अपने मन को जोरदार समझा दो। कोई रब का इनकलाबी आपको भेजा गया आपके लिए, मेरी तरह इनकलाबी बन जाओ, क्रांतिकारी बन जाओ, क्रांतिकारी बन जाओ, तभी ये मार्ग तय होता है और रब के साथ हम एक में हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक में, जैसे गंगा सागर में मिलकर एक में हो जाती है। ये हमारा जीव अंदर की गंगा की तरह है और भगवान सर्वव्यापी सागर की तरह। फिर जीवन में एक में करके देखो ना। ये सत्संग तो बड़ा भारी इनकलाबी है। ये गीता जी का सत्संग है, ये नारायण जी का सत्संग है मेरी भोली बेटी, ये दुनिया के बनाने वाले का सत्संग है, ये अवतारी दाता का सत्संग है, ये जिसने गीता का ज्ञान प्रकट किया ये उसका सत्संग है।
ना मेरा, ना आपका, ना आपकी माँ का, ना मेरे बाप का, ना मेरी चाची का, ना आपके चाचे का, ना मेरे दादे का, ना आपकी दादी का, ना मेरी नानी का, ना आपके नाने का, बल्कि दुनिया बनाने वाले किसके? नारायण का सत्संग। ये तो प्रभु का सत्संग है मेरी बेटी। कहां भूली फिरती है? कितना अच्छी भक्ति कह रहे के हो, तलीन हो चाहती हो जी मेरे प्रभु। तो क्या? जो इंसान करे ख्वाहिशें से। कब शर्त पूरी करोगे? जब शैशान में लेटे पड़े होगे। ये शर्त कब पूरी होनी है? वो भक्ति कब आ जाएंगे भगवान के दिव्य दर्शन पाके अपना कल्याण कर। क्योंकि इसके फौरन बाद ये दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक है, फौरन बाद कहने लगे ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। बस ये मेरे दीदार से पहली अवस्था बन जाती। ये कह रहे हैं भगवान। लास्ट श्लोक जो 72वां है, ईशा ब्राह्मी स्थिति। क्या ये स्थिति क्या है? मेरे दीदार की। पर क्या करना पड़ता पहले? जो इंसान करे ख्वाहिश करो ना। आप रोज आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। पर रोज आके ठोस लाभ ये होता है कि संसार संबंधी सब वासना कामना है मन छोड़ देते कि नहीं मेरे कल्याण संसार से तो होना ही नहीं, होना तो मेरे भगवान से है। फिर देरी ना करो, फिर भी खुद ही बाधा न बनो अपने लिए। यही कामना हमें नहीं आगे जाने देती, यही कामना हमारी एकाग्रता में भंग डालती है, यही कामना हमें एकाग्र नहीं होने देती। रब्बा रब्बा यही कामना हमारी शक्ति के अंदर क्या है? जैसे मैंने बहुत बड़ा मटका है, उसमें 3 छेद है, जितना मर्जी पानी डालो घंटे बाद पानी को नहीं मिलेगा। ये जो कामना है हमारी एकाग्रता में, हमारी साधना में छेद है, हमें एकाग्रता से भजन नहीं करने देंगी, हमें एकाग्र होकर के भगवान की जात में नहीं जाने देंगी। ये हमारे क्या है? तन से परे हट जाना, मन में विचार भगवान से परे हट जाना, इरादा भक्ति के इरादे से परे हट जाना, भगवान के साथ एक हो जाना। ये मार्ग है परे हटने का, परे हटने का, परे हटने का। समझे पुत्र? ओ बेटी, ये मार्ग है परे हटने का, परे हटने का, परे हटने का। ये मार्ग परे हटने का है। सरकार तन से परे हटो, मन में हटो, परे बुद्धि में चलो, परे भगवान की जात में तलीन। तो हटेगा कौन? जिससे सब प्रकार की कामना संसार संबंधी छोड़ दी। मतलब ही कोई नहीं, संसार संबंधी कामना करें क्या जब उससे हमारी बात बननी नहीं? सोच लेना, विचार कर लेना। हमें तो पत्ते की बात गीता जी से मिल गई, जो इंसान करे, और मुश्किल कोई नहीं, इसकी बिना चारा नहीं। क्यों हम इधर मान दे? जब पता लगे कि कल्याण केवल भगवान से होना है, तो why should we bother? So far the worldly demands are concerned and wants are concerned. Why? जब इससे मिलने कुछ नहीं। हमने इस तरह गुरुदेव महाराज जी की कृपा से अपने आप को समझा लिया, और मैं तो पूर्ण रूपेण आपके लिए आया हूं। हमारे तो गुरुदेव थोड़ी देर रह भाग गए, और मैं तो एक 70 साल का होने वाला हूं, 70 years old, और आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। वो तो 32 सालों में चले गए थे स्वामी राम तीर्थ, और मैं तो आपके पास हूं। अपने मन को समझाओ ना कि मैंने अपने आप को धोखा नहीं देना, मैंने अपना कल्याण कर जाना है। तो शर्त पूरी करो भगवान की। मेरी ये वासना है, कामना है, हम पुरुषार्थ कर रही है, जो हमारे मुकद्दर में वो तो आना ही है, वो तो प्रारब्ध दिखा जाएगी। लेकिन भगवान कहते प्रारब्ध पुरुषार्थ करते हुए कामना रख के ना पुरुषार्थ कर, वरना क्या एकाग्रता में फर्क पड़ जाएगा, मन टिकेगा नहीं, बेचैनी रहेगी। और मन में ये हो जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो मिलना ही है, मेरे पुरुषार्थ करना, अंदर वाला टिका रहेगा, भगवान का भजन बना रहेगा। हाँ, मेरे फर्ज भी पूरे होते रहेंगे, अंदर वाला भजन ही बना रहेगा। यही गीता का सार है, तन काम में मन रहे। ये गीता का सारा, एक हाथ धरती के और एक हाथ ऊंचा, मन तो महाराज जी की तरफ रहा है, और एक हाथ नीचे, जो जरूरी काम है वो मैं करता जाऊं, बस। तन काम में मन रहे, लो आप लोक भी बना जाओगे, पर लोक भी बना जाओगे। कितनी गीता की भक्ति में क्या क्या नजारे दूं आपको, क्या क्या झांकियां आपको दूं मैं अपनी गीता के भक्ति योग की। गीता का, आगे आप बोलो, गीता का, जरा ऊंचा, गीता का, गीता का, ये झांकियां दे रहा हूं। आपका धर्म है, समझो, अपना लो, और इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाओ। हार्दिक आशीर्वाद।